रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन शेयर पर का सॉफ्ट पेपर है। यस मैम। तो हम लोग का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9, 10 और 12 ये तीन मैंने नोट डाउन किया था, ये तीन बाकी है, केस सिनेरियो बाकी है। तो ये तीन क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, और कुछ तो बाकी नहीं है वो देख लेना, ठीक है? मेरे हिसाब से तो यही बाकी है, अगर कुछ बाकी है तो मुझे बता। 9 क्वेश्चन नंबर। इसमें बोला है ए फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, द पॉलिसी ऑफ द फैक्ट्री इज टू रिकवर द प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ द एंटायर फैक्ट्री बाय अडॉप्टिंग अ सिंगल ब्लैंकेट रेट। तो फिर यहाँ पर इनका जो मतलब ओवरहेड का जो मतलब जिस तरीके से ओवरहेड रेट निकाला जाता है वो है ब्लैंकेट रेट। जैसे हम लोगों ने अलग अलग पढ़ रखा है, डिपार्टमेंटल रेट, ब्लैंकेट रेट, आउटपुट रेट, एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे। तो तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, पॉलिसी जो है प्रोडक्शन ओवरहेड को कैसे रिकवर करना है, ब्लैंकेट रेट। तो ब्लैंकेट रेट क्या था वो याद होना चाहिए। ब्लैंकेट रेट का मतलब था फुल कवरेज वाला जो रेट होता है, मतलब ओवरऑल ओवरहेड डिवाइडेड बाय जो भी पर्टिकुलर बेसिस से हम लोग ओवरहेड को रिकवर करना चाह रहे हैं ऑन द परसेंटेज ऑफ टोटल। ये देखो बता दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड टू टोटल फैक्ट्री वेजेस, ठीक है? तो फैक्ट्री ओवरहेड हमें टोटल जो लेना है, ब्लैंकेट रेट का मतलब क्या था? तो अगर अपने कॉपी में देखो तो मिल जाएगा, ब्लैंकेट रेट का मतलब था टोटल फुल कवरेज, ठीक है? तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस, इस तरीके से हम लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिस क्या लेना है, फैक्ट्री वेजेस, ठीक है? मतलब डायरेक्ट वेजेस लेना है बेसिकली। द रेलिवेंट डेटा फॉर ए मंथ आर गिवन बिलो, ठीक है? तो हमें रेलिवेंट डेटा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? बोल रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल 6,50,000, ठीक है? मशीनिंग, असेंबली और पैकिंग, तीन डिपार्टमेंट है यहाँ पर, बोला था ना तीन डिपार्टमेंट है। तो एक डिपार्टमेंट का नाम है मशीन, असेंबली, पैकिंग। तो बजटेड क्या क्या मटेरियल का खर्चा हो सकता है, एक्चुअली में कितना कितना हुआ, डायरेक्ट वेजेस बजटेड क्या क्या हो सकता है, एक्चुअली में क्या क्या हुआ, ठीक है? एक्चुअली में क्या क्या हुआ, ये बजटेड, बजटेड एक्चुअली। फिर फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड, फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल, डायरेक्ट लेबर आवर्स बजटेड, डायरेक्ट लेबर आवर्स एक्चुअल, मशीन आवर्स बजटेड, मशीन आवर्स एक्चुअल। The details of one of the representative job produced during the month are as under. The details of one of the representative jobs produced during the month, तो बोल रहा है कि इस मंथ में कोई ये जॉब नंबर CW7083 इन्होंने किया है। गुड मॉर्निंग मैम। तो बोल रहा है इस जॉब में डायरेक्ट मटेरियल इस ये तीन डिपार्टमेंट में, देखो ये तीनों डिपार्टमेंट में इस जॉब के लिए डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा और डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। तो यहाँ पर भी वही, असेंबली डिपार्टमेंट में मटेरियल, वेजेस, आवर्स, लेबर का, मशीन आवर्स। पैकिंग में भी वही मटेरियल, वेजेस, लेबर आवर्स, यहाँ मशीन का यूज नहीं होता। द फैक्ट्री at 30% on the factory cost to cover administrative and selling overhead and profit। बोल रहा है इस जॉब का अगर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड निकालना है तो वो कैसे निकालना है, बोल रहा है कि फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर 30% लगा के ये लोग रिकवर करना चाहता है। ये चीज हम लोग को क्वेश्चन खुद बताता है, ठीक है? हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है, compute the overhead absorption rate as per the current policy of the company and determine the selling price of the job number CW7083। बोल रहा है कि कंपनी का जो करंट पॉलिसी है ओवरहेड को रिकवर करने का, जो कि है ब्लैंकेट रेट बेसिस पे, तो ब्लैंकेट रेट बेसिस पे अगर कंपनी ओवरहेड रिकवरी रेट लगाएगी तो जॉब नंबर CW7083 का सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब पूरा कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है? वहां पर सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। फिर सेकेंड हमें बोला है, वो बहुत सारा क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं, ठीक है? तो हम लोग को जो ओल्ड पॉलिसी है उसके हिसाब से ब्लैंकेट रेट निकालना पड़ेगा। तो ब्लैंकेट रेट कितना है, तो वो तो हमें ये सब तो बजटेड होता है ना, तो हमें पहले तो देखना पड़ेगा कि इस पे हम लोग ब्लैंकेट रेट जो लगाएंगे, तो इसीलिए हम लोग को ये पूरे ईयर का डेटा दिया हुआ है, ठीक है? ये पूरे मंथ का डेटा दिया हुआ है, ये एक महीने का दिया हुआ है।
तो ये पूरे मंथ में जो डेटा है उसी से हमें ब्लैंकेट रेट निकालना पड़ेगा। फिर उस ब्लैंकेट रेट को यूज करके हम लोग उस पर्टिकुलर जॉब का जो है सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट as per the current policy of the company, that is as per blanket। तो ब्लैंकेट रेट कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला लिखा हुआ भी है, अभी अभी बताया वो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, और क्वेश्चन में खुद बता भी रखा, क्योंकि बताना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि कौन सा बेसिस लेना है, एटलीस्ट ये तो बताना ही पड़ेगा कि कौन से बेसिस पे हमें ब्लैंकेट रेट निकालना है। तो ये सब बजटेड होता है। ये जब हम लोगों ने ये मेथड्स लिखा था, वहां पर एक ही ऐसा मेथड था जो एक्चुअल, जो आउटपुट वाला, जो कि एक्चुअल बेसिस पे निकलता है, बाकी सारा का सारा बजटेड बेसिस पे निकलता है। बजटेड टोटल फैक्ट्री वेजेस, क्योंकि बोला ही है फैक्ट्री वेजेस के बेसिस पे निकालने के। तो बजटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड देखते हैं कितना। बजटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है हम लोग का, ये रहा 3,60,000, 1,40,000, 1,25,000, ये बजटेड वाला है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड ये कॉलम बता रहा है, तो इसी का टोटल लेंगे। 360, 140, 125। और बजटेड वेजेस, वेजेस ये रहा 80, 3,50,000 और 70। तो 3,60,000 और 1,40,000, 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख, और इधर 1 लाख, 5 लाख, 6,25,000। 70 और 80 ये हो गया 1,50,000, 1,50,000, 3 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, 6,25,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100 कर देते, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस वाला नॉर्मली हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं, तो हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेंगे, इतना परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। 125%। 125%। अब हम लोग को सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना पड़ेगा पहला क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब नंबर CW7083। हाँ, अब इसमें हम लोग को लिखना है सबसे पहले मेटेरियल का खर्चा, तो मेटेरियल हो जाएगा, ये तीनों डिपार्टमेंट का ऐड ऑन करके तो लिखेंगे डायरेक्ट मेटेरियल। $1,200, 600 और 300। $2,100 डायरेक्ट लेबर। 243, 60, 60। 240 plus 60, 300, 600, 60। Prime cost. ₹2,760। Factory overhead 125% of
डायरेक्ट वेजेस। तो 6,000 सॉरी 66 सॉरी 660 इंटू 125, जितना होगा उतना ऐड करने से आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। 825। 3585 फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट पे कितना परसेंट, ताकि सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन सारा कवर हो जाए। 30%। 30% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड प्रॉफिट। जैसे भी प्रॉफिट भी आ जाए, प्रॉफिट और अलग से कुछ ऐड ऑन नहीं हुआ, तो इसका 30% करने से सेल प्राइस आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट भी इसी में इंक्लूडेड है। तो कितना है? 10755.5। 3585। 1075। 4660। सेकेंड वाले में बोला है, सजेस्ट एनी suitable alternative methods of absorption of the factory overhead and calculate the overhead recovery rate based on the methods so recommended by you। अच्छा, तो बोल रहा है कि कौन सा बेस्ट मेथड होगा वो हमें रिकमेंड करने के लिए बोल रहा है, और कैलकुलेट करना है उस बेसिस पे ओवरहेड रिकवरी रेट जो हम लोग रिकमेंडेशन कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब कौन सा रिकमेंडेशन कर सकते हैं। देखो, एक तो हमारे पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए, तो ही हम लोग रिकमेंडेशन कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास गिवन है, तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे तो कर लिया है। ठीक है, अलग कोई मेथड्स में हम लोग का क्या जा सकता है? देखो, डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, डायरेक्ट लेबर हो सकता है, मशीन आवर। बट कौन सा मेथड हम लोग यूज करें? देखो, हम लोग को बताया गया था कि अगर सबसे ज्यादा खर्चा मटेरियल पे लग रहा है तो मटेरियल यूज करो। ठीक है, सबसे ज्यादा अब वेजेस तो कर लिया है, तो उस पर चेकिंग क्या करें? ठीक है, अगर लेबर आवर बहुत ज्यादा लग रहा है तो वो यूज करना चाहिए, और अगर मशीन आवर सबसे ज्यादा मशीन ओरिएंटेड काम हो रहा है तो हमें वो यूज करना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पर कैसे करके चेक करेंगे। देखो, हम लोग डिपार्टमेंट वाइज चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हम लोगों को ओवरऑल नहीं करके डिपार्टमेंट वाइज चेक करने से ज्यादा एक्यूरेसी आएगा, क्योंकि देखो सब डिपार्टमेंट में खर्चा एक जैसा नहीं है। जैसे मशीनिंग डिपार्टमेंट में अगर हम लोग देखें तो मेटेरियल का खर्चा है 6,50,000, डायरेक्ट वेजेस है 80, फैक्ट्री ओवरहेड ये तो छोड़ो, इसको ही रिकवर कैसे करना है वो करना है। मतलब ये थोड़ी देखना है, इसी को तो हमें रिकवर कैसे होगा वो बताना है। ठीक है, ये तीनों को। तो लेबर आवर है 20, मशीन आवर। तो देखो यहाँ पर मशीनिंग डिपार्टमेंट नाम से ही पता चल रहा है मशीन ओरिएंटेड काम होता है, और देखो लेबर आवर से ज्यादा मशीन आवर लगा हुआ है। यहाँ पर 20,000 आवर्स लेबर का यूज हो रहा है, 80,000 आवर मशीन का यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये सोच सकते हैं ना कि मशीनिंग डिपार्टमेंट है तो मशीन रिलेटेड काम ज्यादा होता है, दिख भी रहा है। देखो, ठीक है, तो फिर इसका मतलब अब देखो, जब डायरेक्ट लेबर आवर्स हम लोग नहीं लगाएंगे तो वेजेस तो देखो हम लोग ऑलरेडी इसको चूज कर चुके हैं, तो ये वाला छोड़ो। ठीक है, ये तो हमारा ऊपर है, इसको छोड़ो। अब ये तीनों में देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर मशीन ओरिएंटेड काम होने में ज्यादा समय लगता है। ठीक है, क्योंकि मशीन ओरिएंटेड काम होने में ज्यादा समय नहीं, मतलब मशीन ओरिएंटेड काम होता है, डिपार्टमेंट का नाम भी मशीनिंग डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर हमें ओवरहेड रिकवरी मशीन आवर रेट के हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, तो हमें रेकमेंड करने बोला, तुम लोग इस तरीके से सोच के रेकमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे
methods available for absorbing factory overhead and and their overhead recovery rate in different departments. तो पहला in the machining department, the use of machine hour the use of machine hour is the predetermined factor of production. Hence, machine hour rate should be used to cover overhead in this department. The overhead recovery rate based on machine hour has been calculated as follows. देखो क्या लिखा है कि मशीन डिपार्टमेंट के केस में हम लोग कैसे सोचेंगे इन द मशीनिंग डिपार्टमेंट द यूज ऑफ मशीन ये ना मशीन आवर नहीं लिखे इसको टाइम लिखो जा रहा है मशीन टाइम is the predominant factor is the predominant predetermined प्रीडोमिनेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो जैसे कि मैंने बोला कि कैसे चेक करना है तो मशीन डिपार्टमेंट में मशीन का यूज होता है तो मशीन टाइम में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है यहाँ पर प्रोडक्शन करने का हेंस मशीन आवर रेट शुड बी यूज्ड टू रिकवर या कवर ओवरहेड इन दिस डिपार्टमेंट ठीक है तो इस डिपार्टमेंट में हमें क्या करना है मशीन आवर रेट को ही यूज करना है द ओवरहेड रिकवरी रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर हैज बीन कैलकुलेटेड एज फॉलोज तो कैसे कैलकुलेट होगा तो देखो मेथड्स तो हम लोगों ने सीख रखा है मशीन आवर रेट इक्वल टू बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड divided by budgeted machine hours ठीक है तो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है मशीनिंग डिपार्टमेंट में 3,60,000 और बजटेड मशीन आवर है 80,000 तो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 80,000
4.5। मैंने शायद 8,000 से डिवाइड कर दी, मतलब 1 आवर मशीन चलने से इतना खर्चा है। ठीक है, अब असेंबली डिपार्टमेंट का, तो उसमें देखते हैं असेंबली डिपार्टमेंट में कौन सा मेथड चूज करना चाहिए। असेंबली डिपार्टमेंट मतलब जिस डिपार्टमेंट में सारे चीजों को असेंबल किया जाता है, मतलब जोड़ के लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, वेजेस का छोड़ो, क्योंकि वेजेस से ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। हम लोग के पास है डायरेक्ट लेबर आवर और मशीन आवर, और इधर है हम लोग का मेटेरियल। तो जिसमें देखो लेबर आवर्स ज्यादा है यहाँ पर असेंबली डिपार्टमेंट में कंपेयर टू मशीन आवर, तो मशीन आवर से तो नहीं करेंगे। देखो असेंबली डिपार्टमेंट तो नाम से ही पता चल रहा है कि लेबर इन सारे मतलब जो भी पार्ट्स होता है, जो भी चीज होता है उसको असेंबल करेंगे। ठीक है, तो असेंबल या तो बाय ह्यूमन बीइंग या मशीन यूज करके कर सकते हैं। तो दिख रहा है कि ह्यूमन बीइंग का काम ज्यादा है, क्योंकि 1 लाख मशीन आवर यूज हो रहा है। तो फिर इस केस में हम लोग को लेबर आवर रेट लेना चाहिए। ठीक है, तो डिपार्टमेंट के नाम के साथ भी हमें चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट, इन assembly department direct labor hour is the main factor, is the main factor of production. Hence direct labor hour rate method should be used to recover overhead in this department. The overhead recovery rate in this case is direct labor hour rate equal budgeted factory overhead divided by budgeted direct labor hours. तो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड असेंबली में कितना है, 1,40,000 और लेबर आवर है 1 लाख, तो 1,40,000 बाई 1,00,000 1.4। और एकदम एंड में दिया है पैकिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो पैकिंग डिपार्टमेंट जो है इसमें भी सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग फैक्टर वो लेबर ही होना चाहिए। देखो मशीन से तो पैकिंग हो नहीं रहा है, तो मशीन हो सकता था अगर मशीन का टाइम जो है ज्यादा स्पेंड हो रहा है। ठीक है, तो फिर पैकिंग के केस में हम लोग का जो है लेबर ओरिएंटेड काम हो रहा है, मशीन से तो पैकिंग हो ही नहीं रहा है। 50,000 आवर्स, तो यहाँ पर भी हमें डायरेक्ट लेबर आवर्स से ही करना चाहिए, क्योंकि इसका भी डोमिनेटिंग फैक्टर लेबर आवर ही होगा कि वर्कर को कितना समय लगता है। तो यहाँ पर लिखते हैं labor hour is the most important factor of production in this department. Hence, direct labor hour rate method should be used to recover overhead in this department. Direct labor hour rate equal budgeted factory overhead
डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर आवर। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 70,000, सॉरी 1,25,000 डिवाइडेड बाय 50। 2.5। ठीक है, तो सजेशन हम लोगों ने डिपार्टमेंट का नाम और कौन सा उसका डोमिनेटिंग फैक्टर हो सकता है या मेन फैक्टर हो सकता है उसके हिसाब से हमें बताना होता है। तो वो देखो, डिपार्टमेंट का नाम पढ़ने से समझ में आएगा कि वो काम क्या कर रहा है, और उसके हिसाब से हमें कौन सा जो है बेसिस चूज करना चाहिए। तो ये हम लोग को हो गया कि सबसे पहले बोला कि बोलो मेथड्स क्या क्या सूटेबल होंगे, और उसके हिसाब से हर एक मेथड्स के हिसाब से हमें रेट निकाल के देना है। फिर थर्ड नंबर पॉइंट में बोल रहा है डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब CW7083 बेस्ड ऑन द ओवरहेड एप्लीकेशन रेट्स कैलकुलेटेड इन टू। मतलब जो हम लोगों ने रिकमेंडेशन दिया उसके हिसाब से हमें इस जॉब का जो है अब फिर से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब CW7083 based on the overhead application rates calculated in two. Direct material. Twelve hundred, 600, 300. Forty three, 60, 60. ओवरहेड, ओवरहेड निकालना पड़ेगा। ये पहले प्राइम कॉस्ट निकालो। 0672760। ठीक है, अब ओवरहेड लगेगा। ओवरहेड निकाल लेंगे अलग से, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाल लेते हैं। ओवरहेड ऐड होने से आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फिर उसमें ऐड करेंगे 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट जो भी रहेगा टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड, तो आ जाएगा सेलिंग। यहीं पर बना लेते वर्किंग डिपार्टमेंट बेसिस आवर्स रेट ओवरहेड्स। तो मशीनिंग, असेंबली, पैकिंग। मशीन आवर पे निकलना चाहिए, डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर आवर। अब देखते हैं मशीनिंग आवर्स कितना है, 180। मशीनिंग डिपार्टमेंट का मशीन आवर से 180। असेंबली और इसका लेबर आवर देखना है, असेंबली और पैकिंग का लेबर आवर 120 और 40, 120 और 40। और रेट कितना है हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2.5
और असेंबली का है 1.4 और 4.5। 180 into 4.5, 810। 120 into 1.28, 100। ठीक है, सर 120 into 1 इतना कम कैसे होगा? 160, 168, 100, 900, 1078। 1078 हो गया। अब 1078 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और इस पे 30% लगाएंगे। 3838, 4989 पॉइंट। Last question. Calculate the department wise and total under or overhead recovery of the overhead based on company's current policy and the methods recommended by you. ठीक है, तो हम लोग को अब ये बताना है कि अगर अंडर या ओवर रिकवरी कुछ भी हो रहा है तो दोनों मेथड से, करेंटली कंपनी जो मेथड फॉलो कर रही है और हम लोगों ने जो मेथड्स रिकमेंड किया उसके हिसाब से। ठीक है, fourth number. Department wise statement of total under or over recovery of overhead department, machining, assembly, packing, total। अब कैसे करके चेक करते हैं अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है कि नहीं? तो एक्चुअली क्या हुआ है और जो हम लोगों ने एब्जॉर्ब करवाया वो कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले करंट पॉलिसी जो है, करंट पॉलिसी के बेसिस पे कर लेते हैं, जहां पर हमें डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम लोग करें करंट पॉलिसी के बेसिस पे, तो यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट है अंडर करेंट पॉलिसी। तो करंट पॉलिसी था डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। ठीक है, तो डायरेक्ट वेजेस एक्चुअली जितना है उस पे हमें 125% लगाना पड़ेगा, क्योंकि 125% आया था, ये शायद देख लेते हैं। हाँ ये देखो 125% आया हुआ था, तो हम लोग को सारा ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का 125% करना है। ठीक है, तो फिर हमें डायरेक्ट वेजेस चाहिए हर एक डिपार्टमेंट का एक्चुअल वाला, उस पे हम लोग एब्जॉर्ब करवाएंगे उतना। तो डायरेक्ट वेजेस एक्चुअल वाला कितना है? डायरेक्ट वेजेस एक्चुअल वाला है 80, एक्चुअल वाला 96,279। ओवरहेड रिकवर्ड
एट द रेट ऑफ 125%। तो 96,000 पे अगर हम लोग 125%, क्योंकि हम लोग तो प्री डिटरमाइंड रेट पे, तो जैसे ही हमें वेजेस पता चला कि 96,000 है, तो हम लोगों ने ओवरहेड रिकवर कर दिया होगा इसका 125% करके, तो ये आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, 2,70,000 का 3,00,000 3,37,500। और ये हो गया ओवरहेड जो हम लोगों ने रिकवर करवाया, और एक्चुअल ओवरहेड था 3,90,000, 84 और 1,35,000। तो फिर जैसे 1,20,000 एब्जॉर्ब करवाया, बट एक्चुअली ये हुआ, तो ये हम लोग का हो गया अंडर एब्जॉर्प्शन। पहला वाला है अंडर एब्जॉर्प्शन, तो माइनस करने से 1,20,000 और 3,90,000 का डिफरेंस हो जाएगा 2,70,000। अच्छा, 3,37,500 क्या, जबकि 84,000 करने से हो जाता, तो ये ओवर हो गया। ठीक है, ओवर रिकवरी, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब यहाँ पर कितना हो रहा है, 337,500। ₹22,500। ठीक है, तो देखो जो अंडर रिकवरी है, मतलब और भी खर्चा लगाना है, तो हमारे लिए वो लॉस होगा। ठीक है, तो हम लोग उसको ऐसे ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, जो अंडर रिकवरी है। जैसे देखो, हमें 1,20,000 का खर्चा दिखा है, हमें 3,90,000 मतलब 2,70,000 का खर्चा और दिखाना है। एक्सपेंस है तो माइनस में दिखा देते हैं, यहाँ ज्यादा दिखा दिया है तो पॉजिटिव रखते हैं, वापस मतलब पीएल में क्रेडिट कर देंगे। और 1,12,500 खर्चा लगाया है, जबकि लगाना है 135, मतलब और भी खर्चा दिखाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से चाहे तो ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। अच्छा, ये टोटल कॉलम कॉलम तो मैंने वैसे यूज नहीं किया, चाहो तो कर सकते हो। तो कैसे हो जाएगा टोटल कॉलम का यूज करने से, ये ओवरहेड जो है 1,20,000 प्लस 3,37,500 और 1,125 डब्ल्यू 5,70,000 और 6,09,000। तो हमें और भी खर्चा दिखाना पड़ेगा। तो ओवरऑल अंडर ये दिख रहा है, अंडर रिकवरी। ये ज्यादा पैसा 570 और 6, 39। और एज पर मेथड सजेस्टेड, उसमें है बेसिस ऑफ ओवरहेड रिकवरी अलग अलग है। ठीक है, तो इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग कर दे रहे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंट दिखाएंगे, बट क्योंकि इसमें सारा सेम क्या बोलते हैं उसे, बेसिस था, डायरेक्ट पेजेस, तो इस तरीके से लिखा। लेकिन यहाँ पर बेसिस तो पहले अलग अलग है, वो लिखना पड़ेगा। तो जो असेंबली सॉरी जो मशीन डिपार्टमेंट है, उसमें मशीन आवर, जो असेंबली डिपार्टमेंट है उसमें है डायरेक्ट लेबर आवर असेंबली डिपार्टमेंट का, और ये लास्ट वाले का भी डायरेक्ट लेबर आवर पैकिंग डिपार्टमेंट का।
और ये वाला भी हो जाएगा मशीनिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, अब तो हमें क्या लेना है, सभी का मशीन आवर और डायरेक्ट लेबर आवर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मशीन आवर और डायरेक्ट लेबर आवर तो देखते हैं कितना कितना है। एक्चुअली 96,000 नहीं, मशीनिंग का मशीन आवर 96, ठीक है 96,000, तो ढूंढ के लिखना पड़ेगा देख के। तो यहाँ पर लिखते हैं आवर्स एक्चुअली वर्क। एक्चुअली कितना कितना समय काम हो उस पे तो हमें रेट अप्लाई करना पड़ेगा ना। डायरेक्ट लेबर आवर असेंबली डिपार्टमेंट का एक्चुअल वाला ही हम लोग देख रहे हैं। डायरेक्ट लेबर आवर 84,000, नहीं सॉरी, ये वाला 90,000 इसके बाद वाले कॉलम में लिखा हुआ था। और डायरेक्ट लेबर आवर फॉर पैकिंग डिपार्टमेंट 60,000। रेट पर आवर, तो मशीन का मशीन आवर लगेगा, मशीन आवर रेट है यहाँ पर लिखा था। यहाँ ये रहा 4.5, 1.4, 2.5, 4.5, 1.4, 2.5, तो हम लोग को मिल जाएगा ओवर रेट रिकवर्ड कितना किया है हम लोगों ने, और एक्चुअल ओवर रेट इसके नीचे लिखेंगे एक्चुअल ओवर रेट। फिर दोनों का डिफरेंस आ जाएगा ओवर और अंडर एब्सॉर्प्शन। तो एक्चुअल ओवरहेड लिख लेते हैं। एक्चुअल तो दिया हुआ है, मशीन का एक्चुअल ओवरहेड है ये रहा 3,90,000, 84, 1,35,000। 1,00,000, 3,90,000, 84, 1,35,000, और ये हो जाएगा 96 इंटू 4.5, 4,32,000 माइनस 3,90,000, 42,000। तो ये ओवर हुआ के अंडर हुआ, क्योंकि 4,32,000 हम लोगों ने रिकवर करवाया, जबकि हमें सिर्फ 3,90,000 करने से ही होता, तो हम लोगों ने ज्यादा खर्चा चार्ज किया है। तो फिर और खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उल्टे का वापस हो रहा है। ठीक है 90,000, तो इसीलिए ये हो गया मेरा ओवर रिकवरी। 1.4 ओवर एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। 1,26,000 चार्ज किया है खर्चा, जबकि 84 करने से ही हो जाता, तो फिर अगेन हम लोग का ओवर एब्जॉर्प्शन कर दिया हम लोगों ने 42,000 का, और 60 इंटू 2.5, 1,50,000 का खर्चा रिकवर करवाए, जबकि 135 करने से ही हो जाता, तो फिर 15,000 का ओवर एब्जॉर्प्शन। तो इसमें सारा का सारा ही हम लोग का ओवर एब्जॉर्प्शन आया है, कोई भी अंडर एब्जॉर्प्शन नहीं आया है। तो अब जाके कंप्लीट हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। इसका टाइम लगेगा, मैंने लास्ट दिन भी बोला भी था। पहला क्वेश्चन इतने देर में जाके कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है लाइट इंजीनियरिंग फैक्ट्री फैब्रिकेट्स मशीन पार्ट्स फॉर कस्टमर। द फैक्ट्री commenced fabrication of 12 numbers machine parts as per the expenditure incurred on the job for the week ending 21st August इज एज टेबुलेटेड बिलो। तो बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है जो मशीन का पार्ट्स बनाती है कस्टमर्स के लिए। फैक्ट्री जो है फैब्रिकेशन ऑफ 12 नंबर्स मशीन पार्ट्स एज पर कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना के देती है, तो इसीलिए ये जॉब वर्क करती है। इसलिए यहाँ पर बोल भी दिया है कि जॉब का खर्चा क्या है, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द जॉब फॉर वीक एंडिंग 21st अगस्त। तो वीक एंडिंग 21st अगस्त में ये खर्चा हुआ। मेटेरियल का ऑल आइटम, लेबर मैनुअली जो काम करते 20 आवर्स किया है एट द रेट ऑफ 15 करके
₹300 का खर्चा, मशीन फैसिलिटीज 2 मशीन का यूज हो रहा है, 4 घंटा 6 घंटा 45 65 करके रेट लग रहा है, 180 390 तो 570 टोटल बोल दिया है। ओवरहेड एट द रेट ऑफ 8 पर आवर ऑन 20 मैनुअल आवर्स पे लगाया गया, मतलब ओवरहेड रिकवरी रेट लेबर के ऊपर है, लेबर आवर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि देखो मैनुअल आवर्स 20 आवर्स था, मैनुअल आवर्स पे ओवरहेड को रिकवर किया है ₹8 करके, ठीक है। अच्छा मतलब जो टोटल ओवरहेड था, मतलब देखो ये जो ओवरहेड का रेट जो 8 यहाँ पर दिया है, तो ये तो पढ़ के समझ में आ रहा है। ओवरहेड का रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस, तो बेसिस तो हमें बता ही दिया है, मैनुअल आवर्स। मैनुअल आवर्स किसका है, लेबर का, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो ये 8 है। डायरेक्ट लेबर आवर्स हमें पता है 20, तो टोटल ओवरहेड कितना रहा होगा, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये हम लोग बोल सकते हैं 160 रहा होगा। ये देखो यहाँ पर कर भी दिया है, ठीक है। अच्छा फिर टोटल कॉस्ट आ गया 1810। द टोटल ओवरहेड रेट ऑफ 8 पर आवर इज बेस्ड ऑन 3000 मैन आवर्स पर वीक। सिमिलरली द मशीन आवर रेट्स आर बेस्ड ऑन द नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन नंबर 1 एंड नंबर 2 फॉर 40 आवर्स आउट ऑफ 45 आवर्स पर वीक। तो बोल रहा है द ओवरहेड रेट ऑफ 8 पर आवर इज बेस्ड ऑन 3000 मैन आवर्स पर वीक। अच्छा अब ये 8 कैसे निकाला है, सॉरी मैंने ना थोड़ा सा गलत बता दिया एक चीज, देखो ये 8 कैसे निकाला, 8 इंटू 20 करके 160 आ रहा है, वो तो हमें दिख ही रहा है, वो हम कैलकुलेट जो कर रहे हैं वो तो हमें दे ही, कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते थे, बट ये 8 कैसे निकाला होगा, तो 8 निकाला होगा प्री डिटरमाइंड रेट पे, तो ओवरहेड रेट हम लोग का है 8, ठीक है 8, और ये कैसे निकाला होगा, बजटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय हो जाएगा बजटेड टोटल मैनुअल लेबर आवर, ठीक है, इस बेसिस पे। तो यहाँ पर बोला है कि इज बेस्ड ऑन 3000 मैन आवर्स पर वीक, तो यहाँ पर वीकली दिया है, तो फिर बजटेड ये डेटा 3000 का हो गया, तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि वीकली फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा 84,000, 3000 इंटू 8 करने से आ जाएगा। सिमिलरली द मशीन आवर रेट आर बेस्ड ऑन द नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन नंबर 1। मशीन आवर रेट जो है, मतलब ये 45 और 65, ये कैसे निकाला है, बोल रहा है कि नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन नंबर 1 एंड नंबर 2 फॉर 40 आवर्स एंड 45 आवर्स पर वीक। वीकली इतना इतना घंटा जो काम हुआ है उसके हिसाब से निकाला गया। आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच वीक द फैक्ट्री लिवाइज ए सप्लीमेंट्री रेट फॉर द रिकवरी ऑफ फुल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड ड्यूरिंग द वीक। तो बोल रहा है कि हर एक हफ्ता में सारा कैलकुलेशन क्लोज होने के बाद फैक्ट्री क्या करता है, एक सप्लीमेंट्री रेट निकालता है ताकि वो रिकवर कर सके और फुल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द वीक। ड्यूरिंग द वीक एंडिंग 21st August, the total labor hours worked was 2400 and machine number 1 and number 2 had worked for 30 hours and 32.45 hours respectively. Prepare a cost sheet for the job for the fabrication of 12 numbers machine parts duly levying the supplementary rate। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला, हम लोग को बोला है कॉस्ट शीट बनाने के लिए जॉब नंबर, job for the fabrication of 12 numbers machine parts duly levying the supplementary rate। supplementary rate का यूज करके हमें करने के लिए बोला है, ठीक है। देखो तो ये प्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं, कर चाहेंगे तो, या फिर डायरेक्ट कॉस्ट शीट मिलकर। तो 16 अगस्त क्यों लिखा है डेट ऑफ कमेंसमेंट, क्योंकि वीकली डेटा दिया हुआ है, तो 16 तारीख से देखो 22 या 21 क्या दे रखा है ना, 7 दिन कैलकुलेट करो, यहाँ पर ये डेट कहाँ पर दिया था, अभी थोड़ी देर पहले देखा मैं, 21 अगस्त, तो 16 17 18 19 20 21, ठीक है 7 दिन होते हैं।
तो कंप्लीशन डेट, जब ये जॉब कंप्लीट हो जाएगा तब लिखा जाएगा। अभी तो 1 वीक का डेटा दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हमें कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला। डायरेक्ट मटेरियल ऑल आइटम्स का 780। डायरेक्ट लेबर मैनुअल 20 hours at the rate of 15। 300। मशीन फैसिलिटीज, मशीन नंबर 1 4 hours 45। एक मिनट रुको, आते हैं। एक मिनट।
हाँ, देखो। तो मशीन फैसिलिटीज यहाँ पर था, कहाँ से लग गया। मशीन नंबर वन 4 hours at the rate of 45, 180। मशीन नंबर टू 6 hours at the rate of 60, 390, 570। ये सब तो टोटल करिए 1650। तो ये देखो ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद का ही जो हमें चेंजेस करना है ओवरहेड। तो हम लोग को ओवरहेड लगाना है सप्लीमेंट्री रेट। ओवरहेड देखो, ये कैलकुलेट करना अपना जगह रख देते हैं, यहाँ बनाते हैं वर्किंग्स। तो हम लोग को क्या करने बोला था, ओवरहेड रेट जो है वो 8 per hour, ये 3000 मैन आवर्स के बेसिस पे है। तो इसका मतलब बजटेड ओवरहेड कितना। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि ओवरहेड रिकवरी रेट ऐसे अगर लिखे तो वो ऐसे होगा, बजटेड टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड, क्योंकि ओवरहेड रिकवरी रेट लेबर आवर पे है, डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड टोटल लेबर आवर। तो यहाँ पर हो गया 8 बजटेड टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय 3000 लेबर आवर्स था, उसी के बेसिस पे ये 8 निकला हुआ। यहाँ बोला है देखो, द ओवरहेड रेट ऑफ 8 hours इज बेस्ड ऑन 3000 मैन आवर्स पर वीक। तो बजटेड टोटल ओवरहेड 8 इंटू 3000, 24। अब यहाँ पर एक्चुअली कितने आवर्स काम है, तो यहाँ पर देखो बोला, ये बोल दिया था, फिर उसके बाद बोला था मशीन आवर्स। तो वो जब निकालेंगे तब ये वाला पॉइंट भी पढ़ेंगे। आफ्टर द क्लोज ऑफ each week, the factory levies a supplementary rate for the recovery of full overhead expenses on the basis of actual hours worked for the week, जो कि है 2400। ठीक है, तो एक्चुअल आवर्स है 2400 मैन आवर्स या लेबर आवर्स। जैसे यहाँ मैन आवर्स ये लैंग्वेज यूज किया है, एक ही बात है, लेबर आवर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग का एक्चुअल रेट पर आवर कितना होना चाहिए। तो टोटल बजटेड है 24,000, ठीक है, और हम लोग का 2400 मैन आवर्स है। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10 करके, मतलब यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं सप्लीमेंट्री रेट। तो ये सप्लीमेंट्री रेट का मतलब है कि हम लोगों ने जो चार्ज किया है वो अगर एक्चुअल रेट बेसिस पे करते तो हम लोग का कितना कम या ज्यादा होता, मतलब और कितना हमें एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज।
तो 10 एक्चुअल बेसिस पे करने से 10 होता, जबकि जो यहाँ पर हो चुका है वो 8 हुआ है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री और कितना हमें लगाना, चार्ज होगा ₹10 माइनस ₹8। 8 चार्ज कर चुके हैं और 10 होना चाहिए था, तो ₹2 पर आवर। और उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर चार्ज करेंगे ओवरहेड। तो ओवरहेड 2 पर मैन आवर और 20 मैनुअल आवर। ओवरहेड 20 मैनुअल आवर्स एट द रेट ऑफ 2 पर आवर, वर्किंग नंबर 1 के बेसिस पे। तो ये हो जाएगा 40। इसको एक्चुअली इनर कॉलम में लिख देते हैं। और इसके बाद था यहाँ पर द मशीन आवर रेट्स आर बेस्ड ऑन द नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन नंबर 1 and 2 फॉर 40 आवर्स आउट ऑफ 45 आवर्स पर वीक। ठीक है, तो इसका भी वर्किंग 2 बनाते हैं। मशीन फैसिलिटीज, मशीन नंबर 1 बजटेड है 40 आवर्स एट द रेट ऑफ 45। 40 आवर्स यहाँ, 40 आवर्स और 45 आवर्स, तो कितना करके है? ये तो एक्चुअल है, बजटेड है। नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन नंबर 1 and 2 40 आवर्स। एक तो 45 और 65 है, आउट ऑफ 45 आवर्स पर वीक। टोटल दोनों ही यहाँ पर बोला था मशीन आवर रेट आर बेस्ड ऑन द नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन नंबर 1 and 2 फॉर 40 आवर्स। तो मशीन नंबर 1 और 2 दोनों ही 40 आवर्स करके काम कर रहा है। ठीक है, और बजटेड जो रेट है वो है हम लोग का 45 और 65। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया है, देखो ये जो ओवरहेड रेट 8 पर है वो 3000 आवर्स मशीन पर वीक मशीन आवर। सिमिलरली मशीन आवर रेट्स जो निकला हुआ है, जो कि यहाँ पर लिख के नहीं दिया है, ये वाला। ठीक है, मशीन आवर रेट्स का मतलब ये रेट्स, ये किस पे बेस्ड है? नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन नंबर 1 and 2 पे। ठीक है, 45 और 65, 1800 2600 बजटेड। और एक्चुअल निकालेंगे तो एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स चाहिए, क्योंकि आवर्स इनटू रेट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल आवर्स कितना है? एक्चुअल आवर्स है, यहाँ पर दिया है 30, यहाँ दिया था 30 और 32.5। ठीक है, और एक्चुअल रेट पर आवर, एक्चुअल रेट पर आवर है
कितना करके होगा 40 आवर्स आउट ऑफ 45 आवर्स पर वीक, ठीक है। तो 40 करके और इधर 45 आया था, तो कितना होगा 4 आवर्स 45 करके और 6 आवर्स 65 करके, तो कितना एक्चुअली कितने घंटे चला है ये निकालना। तो दिया हुआ है 30 और 32.5। After the close of each week, the factory levies a supplementary rate for the recovery of full overhead expenses on the basis of actual hours worked during the week. During the week ending 21st अगस्त, the total labor hours वर्क तो ये तो मिल गया था 2400, उसमें अप्लाई कर दिया, और ये 30 आवर्स और 32.5 है। तो एक्चुअली रेट कितना हो जाएगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा इससे। बजटेड से ये डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा देखते हैं। 80 ये वाला, और ये आ जाएगा 60, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री रेट कितनी आ रहा है, सप्लीमेंट्री रेट पर आवर ये आ जाएगा 60 -45, और इधर हो जाएगा 80 -65, तो ये हो गया 15, और ये भी हो जाएगा 50, ठीक है। तो ऐसे करके आ रहा है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा बीच में ये भी हो गया, मेरा डेटा जो है वो गिर गया था, रो रहा था इसीलिए। अच्छा देखो, तो यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन को हम दोबारा बता देते हैं। सिंक छूट गया, मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम। देखो बोल रहा है ए लाइट इंजीनियरिंग फैक्ट्री फैब्रिकेट्स मशीन, ये मशीन पार्ट्स बनाती है, जो कि इनका एक जो है 1 वीक का डेटा, जो कि 21 अगस्त को जो वीक खत्म हो रहा है उसका यहाँ पर खर्चा दिया हुआ है कि मेटेरियल इतना खर्चा हुआ, लेबर इतना, मैनुअल लेबर आवर पे लेबर का खर्चा निकाला हुआ है, मशीन 2 यूज होता है, नंबर 1 नंबर 2, 4 घंटा 6 घंटा काम हुआ है, 45 और 65 करके रेट लिया गया, ओवरहेड 8 पर आवर। ओवरहेड रेट 8 पर आवर कैसे करके निकाला गया है, बोल रहा है ये निकाला गया था 3000 मैन आवर्स पर वीक के बेसिस पे, ठीक है। बोल रहा है कि 3000 पर, यहाँ पर हमें कॉस्ट शीट बनाना है, मशीन पार्ट्स ड्यूली लिवाइंग द सप्लीमेंट्री रेट। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री रेट का मतलब वो नहीं जो हम लोग ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन में कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर सप्लीमेंट्री रेट का मतलब कि हम लोगों ने जितना लगाया है, ठीक है, और कम या ज्यादा जितना होगा उसके बेसिस पे वो हमें कैलकुलेट करके देने के लिए बोल रहा है, बेसिकली बात इतनी आसान, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर देखो हम लोग का सारा चीज एज इट इज रहेगा, हम लोग को चेंज क्या करना है, सप्लीमेंट्री रेट लगा के जो निकल के आएगा वैल्यू वो चेंज करना है। तो देखो ये जो हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल लिखा ये यहीं पर दिया, ठीक है। डायरेक्ट लेबर लिखा वो भी हम लोग का दिया हुआ था। फिर यहाँ पर हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड में मशीन्स का खर्चा लिखा, जैसा दिया हुआ था वैसा ही लिख दिया, एज इट इज सब कर दिया, तो टोटल 1650। अब इस पे एक्स्ट्रा जो भी लगेगा वो हमें एज अ सप्लीमेंट्री रेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसमें ये भी तो ऐड करना पड़ेगा 1650, और ओवरहेड यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये छूट गया। ओवरहेड एट द रेट ऑफ 8 पर आवर ऑन 20 मैनुअल आवर, तो 160 1810, ठीक है। इसके ऊपर अब हमें सप्लीमेंट्री रेट लगाना पड़ेगा, मतलब जो टोटल कॉस्ट आया यहाँ पर लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट, इसके ऊपर हमें सप्लीमेंट्री रेट लगाना। अच्छा अब देखो सप्लीमेंट्री रेट कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर ओवरहेड जो है इस पे और मशीन आवर ये दोनों पे होना चाहिए। तो ओवरहेड रिकवरी रेट हम लोगों ने निकाला कैसे, क्वेश्चन खुद बता रहा है कि बजटेड टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर, जिससे 8 आया है, और ये बजटेड लेबर आवर बता दिया, तो इससे हम लोग ओवरहेड निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग का 24,000 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखो मतलब अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन करके भी निकाल सकते हो, देखो ये तो मैंने करके दिखाया, और एक तरीके से मतलब बेसिकली अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन जैसा ही है, तो हम लोग चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो ये नहीं करके हम लोग चाहे तो ऐसे भी, ये देखो ऑल्टरनेट करके दिखा रहे हैं, तो ऑल्टरनेट वाला मुझे लगता है ज्यादा सही रहेगा। देखो हम लोगों ने एब्जॉर्ब कितना करवाया, एब्जॉर्ब ओवरहेड कितना है, एब्जॉर्ब ओवरहेड हम लोग का 8 करके, और कितना घंटा काम हुआ है एक्चुअली
एक्चुअली काम हुआ है यहाँ पर दिया हुआ था 2400, मतलब हम लेबर आवर का बात कर रहे हैं, पहला वाला जो है। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 19,200, है ना। और हम लोग का जो बजटेड है, जो एक्चुअल है, ये तो एक्चुअल होगा। 8 जो है वो हम लोगों ने बजटेड के हिसाब से ही निकाला है, 24,000 एक्चुअल, तो ये एब्जॉर्ब ही हुआ, ठीक ही था, ये एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है एक्चुअल, ठीक है। एक्चुअल ओवर 8 इंटू एक्चुअली कितना घंटा काम हुआ है, तो यहाँ पर टोटल लेबर आवर्स बस 2,400, और इधर दिया हुआ था हम लोग का ये 3,000 दिया हुआ था, 8,000 बेस्ड ऑन 3,000 मैन आवर्स पर वीक। तो ये हो जाएगा 24,000। तो ये एक्चुअल नहीं हुआ, ये हम लोग का बजटेड हुआ, ठीक है। हमें बजटेड के साथ कंपेयर करने के लिए, तो बजटेड ओवरहेड ये है, देखो यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो जाए। बजटेड ओवरहेड क्यों? क्योंकि 3,000 घंटा जो है ये हम लोग का पहले का था, ठीक है। तो उसके बेसिस पे 8 करेंगे तो 24,000, जबकि 8 के बेसिस पे अगर हम लोग एक्चुअल वाला भी लगाते हैं तो ये एक्चुअली हुआ, ठीक है। ये मतलब एब्सॉर्ब हुआ, एक्चुअल तो हमारे पास है नहीं अभी, ठीक है। एब्सॉर्ब हुआ क्योंकि 24,000 एक्चुअली काम हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ ये देखो 24,000 जो है एक्चुअली काम हुआ है, सॉरी 2,400 आवर्स एक्चुअली काम हुआ है, दिया हुआ है। द फैक्ट्री सप्लीमेंट्री रेट यहाँ से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द वीक एंडिंग द टोटल लेबर आवर्स वर्क, तो एक्चुअली 2,400 आवर्स काम हुआ है, जिसपे हम लोगों ने चार्ज किया है 8 रुपीज करके। तो एब्सॉर्ब इतना करवाया था, बजटेड इतना सोचा था। तो हम लोग का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 19,200 माइनस 24,000, ठीक है। तो हम लोगों ने 4,800 जो है अनएब्सॉर्ब रखा है, अभी तक एब्सॉर्ब नहीं करवाया है, ठीक है। अनएब्सॉर्ब रखा है 4,800, ठीक है। अब इसको एब्सॉर्ब करवाने के लिए हमें और कितना पर आवर लगाना पड़ेगा, वही हम लोग का सप्लीमेंट्री रेट। तो 4,800 डिवाइडेड बाई 2,400 आवर्स एक्चुअली काम हुआ है, उसके बेसिस पे ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। तो यही देखो मेरा सप्लीमेंट्री रेट आ रहा है। एक ही बात है, इस तरीके से करो या इस तरीके से, तो मुझे लगा एक बार ये भी बता देते हैं, तो इसलिए मैंने बताया। देखो यहाँ पर हम लोग का ओवरहेड रिकवरी रेट 8 क्वेश्चन बता दिया था, कौन से बेसिस पे ये बता दिया था, उससे हम लोगों ने बजटेड टोटल ओवरहेड निकाला। तो बजटेड हम लोगों ने सोचा था 24,000, और हम लोगों ने एब्सॉर्ब कितना करवाया, तो एक्चुअल आवर्स को हम लोग प्री डिटरमाइंड रेट पे मल्टीप्लाई करते हैं तो पता चलता है। तो हम लोगों को अभी भी 4,800 अनएब्सॉर्ब रखा है, तो फिर 2,400 आवर्स जो एक्चुअल काम हुए उसी पे वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो हमें और 2 रुपीज करके अप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब। अब वैसे निकालो या फिर ऐसे निकाल सकते हैं। ये जो आ गया डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है कि बजटेड ओवरहेड 24,000 है, तो उसके हिसाब से, मतलब यहाँ पर कैसे किया कंसेप्ट देखो, कि एक्चुअली हम लोगों ने 2,400 घंटा काम किया है, ये एक्चुअली इतना घंटा काम किया है, और हम लोगों ने खर्चा सोच रखा है 24,000 रुपए। तो इसका मतलब हम लोग का एक्चुअल रेट जो है वो 10 होना चाहिए, जबकि हम लोगों ने 8 करके चार्ज किया है, तो 2। अब दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करो, आंसर हम लोग का सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया हम लोग का 2 इंटू 20 करके 40 हो जाएगा, ठीक है। ये आउटर में ही लिख देते हैं, और फिर उसके बाद मशीन डालेंगे, यहाँ पर मशीन, मशीन का वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। मशीन 1 और मशीन 2, तो कितना करके लगेगा, तो ये देखो 4 आवर्स 6 आवर्स, बट रेट हमें देख लेना है कितना होगा। 6 आवर्स मतलब हम लोग रेट ऑलरेडी लगा चुके हैं, और सप्लीमेंट्री कितना जाएगा वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग का ओवरहेड रिकवरी रेट जो है हम लोग का 1,800, मतलब देखो ये तो मैंने कर दिया है, हम और एक तरीके से भी दिखा देते हैं। ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स पर।
तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पहला वाला ये मशीन 1 का करके दिखा रहे हैं, ठीक है। या फिर दोनों का ही साथ कर लेते हैं, वो भी चलेगा। देखो दोनों का साथ साथ करेंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पर मशीन 1 और यहाँ पर मशीन 2, ठीक है। तो ओवरहेड रिकवरी रेट हम लोग का कितना है? ओवरहेड रिकवरी रेट है, एक का है हम लोग का 45 और एक का है हम लोग का 65। तो दोनों निकालने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, एक ही निकालना पड़ेगा क्योंकि दो अलग अलग रेट है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे 45 और यहाँ पर हो गया बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स वर्क। मशीन आवर्स वर्क है यहाँ पर 40, ठीक। तो बजटेड ओवरहेड कितना हो जाएगा? 40 × 45 करके आ जाएगा 1800, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। ये बजटेड ओवरहेड। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि मशीन 1 का ही लिख रहे हैं, इधर करके दिखा रहे हैं। एब्सॉर्ब कितना करवाया है अभी तक हम लोगों ने, और बजटेड कितना। तो बजटेड तो है हम लोग का 1800, ठीक है। 45 × 40 करके 1800। और एब्जॉर्ब कितना करवाया है? एब्जॉर्ब हम लोग का रेट कितना लिया होगा? हम लोगों ने 45 करके किया होगा। एक्चुअली कितना आवर्स काम हुआ है? एक्चुअली काम हुआ है हम लोगों का, देखो यहाँ पर दिया है 30 आवर्स मशीन 1 का, ठीक है। तो एब्जॉर्ब करवाया हम लोगों ने 30 × 45 करने से, यहाँ पर कर रखा होगा, नहीं किया, ठीक है। 30 × 45 तो 1350, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाएगा हम लोग का 450, जो अभी तक क्या है? अनएब्सॉर्ब, क्योंकि हम लोग को 1800 तक एब्सॉर्ब करवाना चाहिए, तो अनएब्सॉर्ब है। तो इसके लिए सप्लीमेंट्री रेट क्या हो जाएगा? तो 450 खर्चा मुझे रिकवर करना है। और कौन से बेसिस पे? मशीन आवर वर्क। मशीन आवर वर्क कितना है यहाँ पर? मशीन आवर वर्क है 30 आवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 रुपीज। ये तो सप्लीमेंट्री रेट 15 रुपीज आ जाएगा। इस तरीके से करने से मुझे लगता है ज्यादा आसान होगा कंपेयर टू ये जो तरीका दिया हुआ है। हो सकता है ये थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ रहा है, बट ये मेथड समझ में आने में आसानी है। फिर मशीन 2 का, मशीन 2 का भी ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे आया है? वही बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर, ठीक है। तो इसका रेट कितना आ रखा है? इसका रेट आ रखा है 65, ठीक है। और बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग निकाल लेंगे। और बजटेड मशीन आवर्स कितना है? बजटेड मशीन आवर्स है 45, नहीं सॉरी, 40 आउट ऑफ 45, तो 40 हो जाएगा। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा 65 × 40, 2600, ठीक है। इतना है। अब हम लोग निकालेंगे एब्सॉर्ब ओवरहेड। एब्सॉर्ब ओवरहेड कितना है और बजटेड ओवरहेड। तो बजटेड ओवरहेड कितना है? बजटेड ओवरहेड तो अभी निकाला 65 × 40 करके 2600, ठीक है। और एब्जॉर्ब ओवरहेड कितना है? एब्जॉर्ब ओवरहेड तो रेट हम लोगों ने क्या लिया होगा? 65, ठीक है। और कितना घंटा काम हुआ है एक्चुअली, उसके बेसिस पे एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पर है 32.5। तो 32.5 इंटू 65, 211.2.5 माइनस 2600। तो अनएब्सॉर्ब है 487.5। अनएब्सॉर्ब है 487.5। तो सप्लीमेंट्री रेट आ जाएगा 487.5 रुपीज को एब्जॉर्ब करवाना है। कितने घंटे काम हुआ है उसके बेसिस पे, क्योंकि हम लोग का बेसिस है मशीन आवर, ठीक है। तो 32.5, 15 रुपीज ये आ जाएगा हम लोग का सप्लीमेंट्री रेट। तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है कंपेयर टू ये भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर 1800/30 करके आया हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम ए नाम दे देते, इसको हम बी नाम दे देते हैं, तो ये वाला मेरा A/B करके लिख दिया है फिर भी, ठीक है। अच्छा, अब ये 4 आवर्स इंटू सप्लीमेंट्री रेट। तो एक का सप्लीमेंट्री रेट कितना आया? एक का आया है 15, और दोनों का ही 15 15 है।
ये 15 और पीछे वाला भी 15 ही होगा, तो दोनों 15, तो एट द रेट ऑफ 15, एट द रेट ऑफ 15, 69। तो टोटल कितने हो जाएगा? 40 प्लस 60, 100, 190। तो 190 का मतलब हो जाएगा 90 प्लस 10, 100 मतलब 200। तो ये हो जाएगा 19, 200 ऐड करने से 2000, 2000 ठीक है। तो टोटल कॉस्ट सप्लीमेंट्री रेट लगने के बाद हो जाएगा, जो का 1810 था वो 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का 10th वाला हो गया। इसके बाद 12th। ये वो, तो इसमें बोला है कि ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स two product A and B. The manufacturing division consists of two production department P1 and P2। तो बोल रहा है कि एक ए लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका दो डिपार्टमेंट है, और इनका दो प्रोडक्ट बनता है, टू सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2। अच्छा, तो ए लिमिटेड, ठीक है, इसका दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दो सर्विस डिपार्टमेंट। दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम है ए बी, सॉरी ये दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम है P1 P2 और सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2। तो P1 P2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, S1 S2 सर्विस डिपार्टमेंट। तो ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, और ये है हम लोग का सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट बनाता है ए एंड बी, ए और बी दो प्रोडक्ट बनाता है। अच्छा, फिर बजटेड ओवरहेड रेट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू एब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड टू द प्रोडक्ट। तो बोल रहे बजटेड ओवरहेड रेट का यूज किया जाता है ओवरहेड को एब्सॉर्ब करने के लिए। तो कौन कैसा रेट होता है? द रेट ऑफ डिपार्टमेंट P1 इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट मशीन आवर और P2 का डायरेक्ट लेबर आवर। तो इसका डायरेक्ट मशीन आवर पे, डायरेक्ट मशीन आवर के बेसिस पर ये होता है डायरेक्ट लेबर आवर। तो इसका मतलब इस डिपार्टमेंट में लेबर ओरिएंटेड काम ज्यादा होता है, इसमें मशीन ओरिएंटेड काम ज्यादा होता होगा, इसीलिए इन्होंने ऐसा चूज किया होगा। while the department, अच्छा हो गया। फिर बोल रहे फॉर एलोकेटिंग द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द बेसिस एडॉप्टेड इज एज फॉलोज। तो बोल रहे सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने के लिए क्या फॉलो किया जाता है? तो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट S1 टू डिपार्टमेंट P1 एंड P2 इक्वली। तो S1 का खर्चा P1 P2 में कैसे जाएगा? इक्वली, यानी 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और डिपार्टमेंट S2 का खर्चा जो है 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा 2:1 में, इस रेशियो में जाएगा, ये बोला। The following data relating to factory overhead budgeted for the year is available। तो बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड का जो डेटा है बजटेड वाला पूरे साल का, तो मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है P1 में इतना, P2 में इतना, सर्विस डिपार्टमेंट में S1 में इतना, S2 में इतना। बजटेड आउटपुट भी दे दिया है, ए का प्रोडक्शन इतना हो सकता है, बी का इतना। बजटेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन पर यूनिट, तो डिपार्टमेंट P1 में ए प्रोडक्ट बनने में मशीन को 1.5 आवर्स लग सकता है, प्रोडक्ट बी के लिए 1.0 मशीन आवर लगेगा। फिर P2 डिपार्टमेंट में 2 डायरेक्ट लेबर आवर 2.5, क्योंकि ये मशीन ओरिएंटेड काम होता है तो इसलिए यहाँ मशीन आवर के बेसिस पे, यहाँ लेबर आवर के बेसिस पे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट फॉर बोथ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हम लोग को बताना है प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। तो सबसे पहले देखो हम लोग को निकालने क्या बोला है, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट निकालने बोला है। तो ओवरहेड रेट कैसे निकालेंगे? टोटल ओवरहेड जो भी रहेगा बजटेड, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो है पर्टिकुलर बेसिस जिसका जो भी होगा उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें टोटल ओवरहेड निकालना पड़ेगा। तो टोटल ओवरहेड किसका निकालेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। और इसके लिए हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करने से सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हम लोग प्रोडक्शन में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा कभी सर्विस में नहीं रहता है, वो एलोकेट हो जाता है प्रोडक्शन में। फिर टोटल जो आता है उसको हम लोग उससे ओवरहेड रेट निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना पड़ेगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन
of predetermined overhead rate for each production department from budgeted data. Budgeted factory overhead for the year. 25 lakh 50, 21 lakh 75. Six lakh or 4 lakh 50. Allocation of ACE1's cost to P1 and P2 तो इक्वली होगा तो ACE1 का है 6 लाख इक्वली होने से 3 लाख और 3 और allocation of ACE2's cost to P1 and P2 2:1 तो 4 lakh 50 divided by 3 यानी 1 lakh 50 1 lakh 50 into 2 3 lakh और 1 lakh 50 कोई मेथड नहीं बोला था तो मैंने ये मेथड यूज किया जल्दी हो जाए अच्छा ये हो गया 336 6 लाख और 25 मतलब 5 लाख में से 30 होता तो 31,50,000 और ये हो गया 4 1 5 25 लाख 75 4 6 26,25,000 budgeted machine hour in department P1 और budgeted labor hour in department P2 ये लिखने के बाद हम लोग का आ जाएगा budgeted machine hour rate और budgeted labor hour working note 1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बजटेड आउटपुट ये क्यों ले रहा है क्योंकि देख लो क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रेट ऑफ बोथ द कंपनीज तो हम लोग को दिया क्या है तो देखो यहाँ पर हमें बोला है कि प्रोडक्शन प्रोडक्ट ए का एक मिनट
तो देखो प्रोडक्ट ए का 1.5 मशीन आवर यूज होता है और इसका एक प्रोडक्ट बनने में वन मशीन आवर वन मशीन आवर मतलब हो जाएगा कि हम लोग का 1 घंटा। और इधर 2 डायरेक्ट लेबर आवर और 2.5 डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, तो हम लोग को कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा, तो हम लोग को बेसिस क्या पता है। देखो पूरा क्वेश्चन में हमें ये जो ऊपर का जो लिखा हुआ है, ये तो देखो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके बताया कि एक कंपनी है जो 2 प्रोडक्ट बनाती है, जिसका 4 टोटल डिपार्टमेंट है, जिसमें से P1 P2 प्रोडक्शन, S1 S2 सर्विस, और सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा कैसे प्रोडक्शन को देगा ये बोला हुआ है। तो ये ऊपर का जो स्टोरी है ये बोल रखा है। फिर उसके बाद बोला कि फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड वाला ये हम लोग का है, बजटेड आउटपुट। तो आउटपुट दे दिया है तो बेसिस क्या यूज करें, हम लोग आउटपुट के बेसिस पे ही करेंगे। तो बजटेड आउटपुट यहाँ पर लेंगे क्योंकि हमारे पास तो और कोई डेटा है नहीं। 50,000 और 30,000। ठीक है, तो बजटेड मशीन आवर, तो बजटेड मशीन आवर कितना है 1.51। तो देखो बोल दिया है कि एक यूनिट प्रोडक्ट ए बनाने में 1.5 मशीन आवर लगता है, तो 50,000 बनाने में कितना समय लगे, और 30,000 बनाने में कितना समय लगेगा P2 में प्रोडक्ट बी को। ठीक है, वन। तो ये तो 30,000 आवर्स ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 75,000 आवर्स। और बजटेड लेबर आवर निकालते हैं, तो बजटेड लेबर आवर्स कैसे निकलेगा, तो 50,000 यूनिट बनाने में कितना लेबर आवर लगेगा और 30,000 यूनिट बनाने में कितना लेबर आवर लगेगा। तो 2 और 2.5 करके, 2 और 2.5, तो ये हो जाएगा 10,000 आवर्स, नहीं 1 लाख। और ये हो जाएगा 3 इंटू 2.7, 75। यहाँ पर हम लोग टोटल कर लेते हैं, तो ये टोटल यहाँ लिखते हैं, टोटल कितना हो जाएगा बजटेड मशीन। और यहाँ पर हो गया 1,05,000 आवर्स, और ये हो जाएगा 1,75,000। तो यहाँ पर लिखते हैं बजटेड मशीन आवर्स इन डिपार्टमेंट P1 1,05,000, और P2 का 1,75,000। आ गया बजटेड मशीन आवर और बजटेड लेबर आवर। तो कैसे निकाला हम लोगों ने मशीन आवर, एक यूनिट बनने में 1.5 आवर लगता है, तो 50,000 यूनिट बनने में जितना लगेगा वही मेरा बजटेड मशीन आवर 30,000, क्योंकि 50 और 30 मेरा बजटेड आउटपुट था, तो उसी हिसाब से लेबर आवर मशीन आवर को मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लिया। अब रेट निकालना है, तो 1,05,000 आवर्स खर्चा करके 1,50,000 का खर्चा आता है, डिवाइडेड बाई 1,05,000 आवर्स। अब ये डिवाइड करने से पता चल जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 26,25,500 रुपीज डिवाइडेड बाई 1,75,000 आवर्स। आवर्स आवर्स और मैंने लिखा नहीं है, तो तुम लोग खुद से लिख लेना। ₹30 पर मशीन आवर, ₹50 एट द रेट ऑफ 50 पर लेबर आवर, ये लेबर आवर की बेसिस है। तो बस ये दोनों ही हमें कैलकुलेट करने बोला था, प्री डिटरमाइंड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और कुछ भी बाकी नहीं रह रहा है, मतलब हम लोग का इलास्ट्रेशन और अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का बात करें, ठीक है, बाकी में हम लोग का रहेगा ये क्या बोलते हैं इसे, केस सिनारियो वाला क्वेश्चन। कहाँ चला गया, काट दिया। तो केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन बाकी रह गया, जो कि मैंने लिया था बट आज नहीं हो पाया। केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन ये है, ये हम लोग का बाकी है, और उसके साथ हम लोग का बाकी जो है वो है
एक मिनट। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन भी है। अच्छा, इसमें ना एक चीज तो गड़बड़ हो गई। वो मेरा पुराना पीडीएफ था, ठीक है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना और भी एडिशंस है, जैसे कि अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया, ये मेरा पुराना वाला पीडीएफ में इतना तक ही था। तो उसके हिसाब से एक ही क्वेश्चन था, तो मैंने निकाल लिया प्री डिटरमाइंड। फिर बोला है परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी बताना है और उसका रिफ्लेक्शन भी बताना है। तो ये न्यू एडिशन में ये वाला पॉइंट भी एड ऑन हुआ है, ठीक है। तो ये 12th वाला क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट ही रह गया और इसमें केस सिनेरियो भी एडेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन हम लोग ये जो 12 वाला ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें और भी पॉइंट जुड़ा है। तो वो न्यू पीडीएफ में था, तो मैंने पीडीएफ न्यू तो यहाँ एड ऑन किया, बट वो ध्यान नहीं दिया। अभी तो उतना टाइम नहीं है कि हम लोग इसे कंप्लीट करें, क्योंकि इसमें आंसर काफी बड़ा होगा, ठीक है, मतलब काफी सारा चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसमें केस सिनेरियो भी है और एमसीक्यू का क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग को मिल जाएगा। तो और एक क्लास लगेगा जहां पर 12 नंबर वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। और ये कुछ कैपेसिटी का कंसेप्ट है, वो एक बार बता देंगे, एमसीक्यू करने में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग का एक और क्लास लगेगा, इसे कंप्लीट करना है, केस सिनेरियो करना है और एमसीक्यू, और जो थ्योरी ऊपर दिख रहा है वो वाला पढ़ने से हम लोग एमसीक्यू कर पाएंगे, ठीक है। और थ्योरी डायरेक्टली इससे आएगा कि नहीं वो भी हम बता देंगे। तो एक और क्लास लगेगा, तब जाके ये कंप्लीट होगी, ठीक है। फिर आज इतना बाय मैम। ही।